CNBC आवाज एंड NCDEX present कमोडिटी की पाठशाला। नमस्कार और आज कमोडिटी की पाठशाला में धनिये पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री फलोदी ट्रेडर्स के फाउंडर श्री महावीर गुप्ता। महावीर जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। और हल्दी ऑफ कोर्स इस साल में काफ़ी उठापटक भी दिखाई है। सबसे पहले तो आपसे, क्योंकि एक रबी की फसल है, क्रॉप है, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की बुआई है, किस तरह के उत्पादन की उम्मीद है इस बार। नमस्कार मनीषा जी। धनिया में एक्चुअली जो बुआई के संकेत जो आ रहे हैं, जैसे आज गुजरात का डेटा जो मंडे को आता है हर वीक का, वो जो हम लोग सोच रहे थे 95,000 हेक्टेयर का आएगा, लेकिन आज वो 75,000 हेक्टेयर का डेटा आया है। उसी तरह जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है, वहाँ भी लगभग लगभग 50% की बुआई आ रही है धनिया में। तो तीनों स्टेट जो मेजर स्टेट है इसके प्रोडक्शन के, उनके हिसाब से लगता है कि ओवरऑल 60-65% एवरेज और बुआई के समाचार मिलने चाहिए। इतना ही है, क्योंकि अभी जो गेहूँ है या दूसरे कमोडिटी है, उसमें किसान का रुझान ज़्यादा है और मौसम की मार भी धनिया पर, क्योंकि ये सेंसिटिव क्रॉप है, तो इस वजह से मौसम की मार के कारण भी किसानों ने थोड़ा-सा अपना ध्यान इससे बदला है और दूसरे जिन्सों पर गए हैं। तो धनिया का पिछले वर्ष के मुकाबले औसत उत्पादन अगर माने तो 60% के आसपास बिजाई हुई है। और क्योंकि दिसंबर के महीने में बिजाई होती है, तो आपको लगता है ये नंबर आगे बढ़ेगा या फिर आपको लगता है फसल कमज़ोर ही रहने की उम्मीद है इस बार? नहीं, एक्चुअली क्या है, किसान मानस बना चुका होता है, वो जी। सभी चीज़ डिसाइड करके जाता है कि इतने एरिया में ये करना है, इतने एरिया में ये करना है, तो उसका एलोकेशन हो जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता है, जो ज़मीन ऐसी है जो किसी भी मतलब काम में नहीं ली जाती है, उसमें अगर इरिगेशन है, तो वो लोग फिर उसमें कोई भी फसल बो सकते हैं। तो 10-5% का जो फ़र्क पड़ेगा, उसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन उसके अनुपात में जैसे दिसंबर में जो लास्ट में होती है, उसका जो उत्पादन उधर कम आता है, मार्च लास्ट में, अप्रैल में गर्मी बढ़ने के कारण। तो ओवरऑल कुल मिला-जुला असर जो रहता है, वो लगभग वही बैठेगा 60% या 65% के आसपास। ऑफ कोर्स, जब तक यहाँ पर बुआई जारी है, किस तरह की आवक है मार्केट्स में और किस तरह की डिमांड सामने बनता हुआ देखते हैं आप धनिया में? डिमांड की मुख्य कमजोरी है अभी। डिमांड हम लोग सोच रहे थे कि अभी जो क्रिसमस का है, न्यू ईयर है या पोंगल फेस्टिवल साउथ का आता है, तो इस वजह से अभी त्योहारी वो रहना चाहिए और स्टॉक हमारे पास अभी कैरी फॉरवर्ड कम होता जा रहा है धीरे-धीरे। तो सब मिला-जुला कारण तेजी का बन रहा है, लेकिन डिमांड फिर भी अभी इतनी कमज़ोर है कि वो पिकअप जो आना चाहिए, जो प्राइसेज़ में आना चाहिए बढ़त, वो अभी नहीं आ पा रही है। या यूँ माने कि 2023 से जो धनिया में एक तरह से धोखा खाते आए हैं सभी लोग, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज़्यादा था, फसल का अनुमान सही नहीं लग रहा था और माल का भरा हुआ बहुत था। लेकिन अब जाके वो सब चीज़ क्लियर हो रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में जैसी डिमांड आएगी, उसी समय मार्केट एकदम तेज़ी की ओर अग्रसर होगा। अभी वैसे के लिए काफ़ी अच्छी तेज़ी आ चुकी है, ₹20 जी। किलो की तेज़ी इसमें बन चुकी है, जी। लेकिन अभी और फर्दर उम्मीद है ₹5 से ₹10 किलो और बढ़ सकता है। 5 से 10 रुपए प्रति किलो बढ़ सकता है। और ये कितने समय में बढ़ता हुआ देखते हैं महावीर जी? ये जनवरी तक बढ़ जाना चाहिए। जनवरी के आसपास मुझे लगता है, क्योंकि तब तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बुआई कितनी है, मौसम कैसा है, उत्पादन कैसा आएगा, यील्ड कैसी बैठेगी, इन सब का फ़र्क है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो इस समय इम्पोर्ट आता है, वो अभी नहीं है बिल्कुल भी, तो उसका भी एक फ़ायदा यहाँ के किसान को मिलेगा और प्राइसेज़ थोड़ा बढ़ जाएँगे। इंपोर्ट नहीं है, लेकिन किस तरह का एक्सपोर्ट बनता हुआ देखा है आपने इस साल में, और इस सीज़न से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपोर्ट अच्छा रहा, ओवरऑल अच्छा था एक्सपोर्ट इस बार, क्योंकि जिसको इंडिया का कोरिएंडर पसंद है, जो भारत का धनिया खाना जाए, उसको दूसरी जगह का नहीं पसंद आता, तो जहाँ जो जाना है वो तो जाने, और उसमें भी बढ़ोतरी अच्छी आई है और आगे भी लग रहा है। अभी जैसे जुलाई जो हार्वेस्टिंग या सितंबर में हार्वेस्टिंग होती है फॉरेन क्रॉप्स की, वो काफ़ी कम उत्पादन बैठ रहा है और भाव का हमारे यहाँ से मिलाप हो नहीं रहा है। तो उस हिसाब से लगता है कि इस साल वापस अभी जनवरी फरवरी में अच्छा एक्सपोर्ट होने के चांसेस है। महावीर जी, अब बात यहाँ पर हेजिंग की कर लेते हैं। जिस तरह की उठापटक है, हमने देखा है कि मसालों में यहाँ पर हेजर्स हैं, बाजार में यहाँ पर NCDX के प्लेटफॉर्म पे कारोबार भी होता है, फिर चाहे वो किसान है, मिल्स वाले हैं, इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हैं। किस तरह से आप हेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध होता हुआ दिख रहे हैं? हेजिंग अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत बढ़िया है और एनसीटीएस का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसमें कर रहा है। डिलीवरी, अच्छी क्वालिटी की डिलीवरी लगी हुई है और जिन लोगों ने डिलीवरी ली है उनको भी अच्छी क्वालिटी का मिला है धनिया। तो इस हिसाब से अभी तो बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है इसमें। और जिसको भी बाद के फ्यूचर के हिसाब से अपनी बाइंग करनी है वो एनसीडीएस के माध्यम से कर सकता है, उसको अच्छी क्वालिटी की डिलीवरी मिलेगी
ये इनकी जो क्वालिटी चेकिंग है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि क्वालिटी में इनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और कुल मिला के अच्छा रहेगा। अभी जो पिछले वर्ष जो 3 रुपए का प्रीमियम था राजस्थान के माल पे गुजरात की अपेक्षा, वो भी अब खत्म कर दिया गया है, तो और ज़्यादा बढ़िया हो गया है क्योंकि अभी मेजर जो डिपॉज़िट पॉइंट है, वो कोटा मेन है, तो वहाँ पे जो डिपॉज़िट हो रहा है उसका प्रीमियम अभी नहीं है, तो इसलिए लेवाल को उसमें फ़ायदा मिलेगा। महावर जी, एक फाइनल सवाल कि एज ऑफ नाउ हम जानते हैं कि जो हेजर्स हैं वो यहाँ पर बाजार में आते हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। किसानों की तरफ से आपको लगता है जो करंट लेवल्स हैं, अगर बुआई यहाँ पर 60% ही होने लगी है, तो अगर एफपीओज यहाँ पर इस बाजार में इस वक्त आना चाहें तो क्या स्ट्रैटेजी लेके उन्हें आना चाहिए? नहीं, अभी आ सकते हैं क्योंकि इस बार पूरा कंट्रोल में रहेगा और जी। सब चीज़ जो उत्पादन कम है, इतना कोरिएंडर का ऐसा वाइड प्रोडक्शन है कि लगभग हर राज्य में पैदा होता है वैसे तो, लेकिन मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, वो राजस्थान, एमपी और गुजरात है और यहाँ कम है, 60-65% के आसपास बैठना चाहिए। तो इस हिसाब से अच्छा लग रहा है, किसानों को भी उम्मीद करना चाहिए कि अच्छा भाव मिलेगा और जो भी इसमें स्टॉकिस्ट आएँगे, हेजर्स आएँगे या जो भी इसका व्यापार करेंगे, उनके लिए आखिर सकारात्मक परिणाम आएँगे। महावीर गुप्ता जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें धनिये की पूरी इकोनॉमी समझाने के लिए और किस तरह से यहाँ पर बेहतर काम हो रहा है एक्सचेंज पर हेजिंग के तौर पर, वो भी यहाँ पर शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।